एक बार की बात है, मगहर नगर में अकाल गिर गया था। हर तरफ पशु पक्षी भूख प्यास से मर रहे थे। पूरे मगहर नगर में त्राही त्राही मच गई थी। मगहर का बादशाह उस समय बिजली खान पठान था। नगर को अकाल से निजात दिलाने में वह भी नाकाम रहा। राजा तथा प्रजा सभी दुर्भिक्ष से परेशान थे। उस नगर में एक परमेश्वर कबीर साहिब जी के चमत्कारों से परिचित व्यक्ति था। एक दिन वह बादशाह के पास गया। जहां पनाह, सुना है काशी में एक महान संत रहते हैं, कबीर नाम से प्रसिद्ध। लोग कहते हैं कि उनके लिए असंभव जैसा कुछ है ही नहीं। उनके चमत्कारों से अनगिनत लोग उनके अनुयायी बन चुके हैं। अगर वे हमारे नगर में भी पधारें तो निश्चित ही यह संकट दूर हो जाएगा। हाँ वजीर, सचमुच हमने हर कोशिश कर ली पर सफलता नहीं मिली। क्यों न एक बार उस संत को भी आजमाया जाए। बिल्कुल हुजूर। काशी नरेश बीर सिंह बघेल सच्चे और भरोसेमंद राजा हैं। वे जरूर आपकी बात का गौर फरमाएंगे। उन्हें पत्र भेजकर हम अपना संदेश पहुंचा सकते हैं और संत कबीर को यहां बुला सकते हैं। ठीक है, तुरंत पत्र लिखवाओ और उन्हें आमंत्रित करने की दरख्वास्त की जाए। बिजली खान पठान ने राजा बीर सिंह बघेल को काशी पत्र भिजवाया। महाराज, यह मगहर के शासक बिजली खान का संदेश है। प्रिय मित्र, हमारे नगर पर भीषण अकाल छाया हुआ है। लोग दर दर भटक रहे हैं। हमें ज्ञात हुआ है कि आपके नगर में परम महात्मा कबीर रहते हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया उन्हें हमारे नगर भेज दें। शायद हमारी पीड़ा दूर हो सके, वरना मगहर से लोग पलायन करने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। राजा बीर सिंह बघेल पूर्व ही परमेश्वर कबीर साहिब जी के चमत्कारों को देखकर और पूर्ण ज्ञान समझकर कबीर साहिब जी के शिष्य बन चुके थे। हम हर कोशिश को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन कोई राहत नहीं मिल पाई है। अतः हम आपसे पुनः निवेदन करना चाहेंगे कि कबीर जी को यहाँ भेजने की कृपा करें। मंत्री जी, बिजली खान ने जिनका नाम लिया है वे तो सचमुच जगत के महापुरुष हैं, परंतु इस प्रकार हम गुरुदेव को वहां नहीं भेज सकते। सुना है संत को आदेश देकर बुलाना उचित नहीं होता। संत अपने मन की प्रेरणा से ही कहीं जाते हैं। पत्र के जवाब में लिखिए कि बादशाह स्वयं आए और कबीर साहिब से विनती करे। यही संत से लाभ लेने का तरीका है। राजा बीर देव सिंह बघेल ने बिजली खान पठान को पुनः पत्र भिजवाया। जहां पनाह, काशी नरेश का संदेश है। प्रिय मित्र, आपने सही संत का नाम लिया है। मैं कबीर साहिब को काफी अरसे से जानता हूं तथा स्वयं भी उनका शिष्य हूं और विश्वास है कि उनकी कृपा से सब संकट मिट सकते हैं। लेकिन संतों को आदेश देकर बुलाना उनके सम्मान के विरुद्ध है। उनको इस प्रकार भेज भी दूं तो न जाने आप लाभ ले पाएंगे या नहीं। स्वयं आएंगे तो वे भी खुश होंगे और उन्हें सम्मान देंगे तो वे आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। अतः आप स्वयं काशी आकर प्रार्थना करें। निश्चय ही कबीर साहिब आपकी प्रार्थना सुनेंगे और समाधान भी करेंगे। बिजली खान पठान को अब एक उम्मीद की किरण नजर आई। संदेशवाहक को एकांत में ले जाकर और पूछा, आपने और क्या जाना उस शख्स के बारे में? क्या किसी अनजान से पूछा कि वह कैसा है और क्या क्या खूबियां हैं उसकी? जी हुजूर, हमने जिस भी राहगीर से कबीर जी के बारे में पूछा तो उन्होंने उनके हर काम को सराहनीय ठहराया। हर कोई उन्हें बड़ा रहनुमा फरिश्ता बता रहा था। हमें बड़ी हैरत तो तब हुई जब जानने में आया कि वे मुसलमान और हिंदू को एक बनाकर चल रहे हैं। हिंदुओं के साथ साथ कई मुसलमान भाई भी उन्हें दिल से चाहते हैं। जनाब वजीर, अब देर किस बात की? अब हमें बिना वक्त गंवाए काशी जाने की तैयारी करनी चाहिए। जो हुक्म बादशाह। अगर ऐसे में भी यह मुमकिन बन पाए तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। इसकी जल्द से जल्द तैयारी करनी होगी। अगले दिन बादशाह बिजली खान पठान नगर के कई लोगों के साथ काशी के लिए रवाना होते हैं। कुछ दिन की यात्रा के बाद बादशाह का काफिला काशी राजा बीर सिंह बघेल के यहां पहुंचता है। दोनों राजा कबीर साहिब की कुटिया पर पहुंचते हैं। प्रणाम गुरुवर, आज मगहर के शासक बिजली खान आपसे मिलने आए हैं। कृपा उन पर रहम करें। अस्सलाम वालेकुम कबीर साहिब।
सुना है कि आप सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं और आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। कृपा कर हमें भी आशीष दीजिए। बादशाह, आप स्वयं इतने सामर्थ्यवान हैं, मुझसे भला क्या चाहेंगे? हे महान संत, आपके चेहरे से ही जान पड़ता है कि आपके लिए कुछ असंभव नहीं। अक्सर हमारे नगर में भयंकर अकाल पड़ा है। न वर्षा हो रही है, न जलधारा बह रही है। प्रजा त्राहिमाम कर रही है। कृपया हमारे साथ चलकर दया कीजिए। ठीक है, मैं चलूंगा आपके साथ मगहर और परमात्मा से प्रार्थना करूंगा। अगर कृपा हुई तो सबका कष्ट मिट जाएगा। सभी बहुत खुश हुए और कबीर साहब घोड़े पर बैठकर मगहर के लिए चल पड़े। उधर से गोरखनाथ जी, जो स्वर्ग में थे, को पता चला कि मेरी जन्मस्थली गोरखपुर के पास अकाल गिरा है और वहां वर्षा के लिए कोई महापुरुष आ रहा है। मगहर में वर्षा का कोई संयोग नहीं है, लेकिन ये कौन संत यहां वर्षा का उद्देश्य लेकर आ रहा है? अगर उसने कुछ राहत भी दे दी तो नाथ परंपरा का मान घट जाएगा। मुझे स्वयं जाकर कुछ करना होगा। गोरखनाथ जी मगहर रियासत की बनी में आकर बैठ गए। कबीर साहिब और बादशाह का काफिला उसी रास्ते से आ रहा था। कबीर साहिब ने गोरखनाथ जी को पहचान लिया और उनका उद्देश्य भी जान गए। बादशाह, देखो, तुम्हारे नगर का महापुरुष तो पहले से यहीं बैठा है। उनसे निवेदन करो, वे कोई साधारण महात्मा नहीं है। बादशाह और कुछ लोग गोरखनाथ जी से जाकर निवेदन करने लगे। गोरखनाथ जी खड़े हुए और पास ही एक सूखी तलैया थी। एक तेज पानी का फंवारा निकला और देखते ही देखते पूरी तलैया भर गई और फंवारा रुक गया। देखा बादशाह, तुम्हें काशी जाने की जरूरत ही नहीं थी। यहां पहले से ही सिद्ध योगी मौजूद है। नाथ जी, ये जल तो थोड़े समय का सहारा है। इससे तो मात्र पशु पक्षी ही तृप्त ना हो पाएंगे। हमें तो भरपूर वर्षा चाहिए, जिससे खेत खलिहान फिर से हरे भरे हो जाएं। इस नगर के भाग्य में फिलहाल वर्षा लिखी ही नहीं है। 2 वर्ष तक यहां बारिश नहीं होगी। अगर कोई इसे बदल दे तो मैं भी देखना चाहूंगा कौन ऐसा कर सकता है। ऐसा कहकर गोरखनाथ जी जाकर बैठ गए। बादशाह, आप नगर की ओर चलिए। मैं यही बैठकर परमात्मा से अरदास करूंगा। यदि दया हुई तो वर्षा अवश्य होगी। हे कबीर जी, हम आपको छोड़कर कहां जाएं? कोई राहत मिलती तो शायद आपके आदेश को मानने का कारण ही मानते। आप विश्वास करो बादशाह, परमात्मा अवश्य दया करेंगे। आप निश्चिंत होकर लौटिए। बादशाह और नगर के लोग मायूस से होकर दबे पांव नगर की ओर चल पड़े। कबीर साहब उस तलैया से कुछ दूर जाकर बैठ गए। भाईजान, क्या तुम्हें लगता है कि अल्लाह रहम कर पाएगा? वर्षा हो पाएगी या नहीं? मुझे तो नहीं लग रहा भाई। भाई, अल्लाह ने चाहा तो हो सकती है। इसमें हम क्या पूर्वानुमान लगा सकते हैं? सही कह रहे हो भाई। अगर वर्षा का संयोग होता तो वे सिद्धयुक्त नाथ जी ही करवा देते। देखा उनमें कितनी शक्ति है। शायद इसी वजह से कबीर जी हमारे कर्महीन नगर में प्रवेश ही नहीं किए। कम से कम वे इधर तो आते। उन्हें भी ज्ञात है कि हमारे यहाँ 2 वर्ष कोई वर्षा नहीं होगी। बादशाह और सैनिक कुछ ही दूर पहुंचे थे कि इतने में चारों तरफ भयंकर काली घटाएं छा गई। नगर के सभी लोग गदगद हो गए। कुछ ही देर में नगर में भयंकर वर्षा शुरू हो गई। देखते ही देखते चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। काफी देर की वर्षा से सभी नदी तालाब भर गए।
अरे भाई कमाल हो गया। धन्य है कबीर जी साधु जिन्होंने हमारे यहाँ प्रवेश किया। हाँ भाईजान, ऐसा तो सोचा भी नहीं था कि कबीर जी हमारे लिए इतने मेहरबान बन जाएंगे। चलो भाई उन्हें हमारे नगर लाते हैं। ऐसे साधु के तो दर्शन से ही आत्मा खुश हो जाती है। बादशाह और नगर के सभी लोग बड़ी खुशी से कबीर साहब के पास पहुंचे और जयकारे लगाने लगे। कबीर साहब को बड़े आदर के साथ नगर लेकर आए। बादशाह बिजली खान पठान ने तथा कई अन्य लोगों ने कबीर साहब जी से दीक्षा प्राप्त की। धन जननी धन भूमि धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहाँ साधु प्रवेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर दिनांक 6 से 8 सितंबर 2025 को नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रम होंगे, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया आप इस विशाल भंडारे व सत्संग में परिवार सहित पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं।